जय हिंद दोस्तों, आपका इस मेरे प्रहार करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज इस टॉपिक में पूरा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम खत्म कर देंगे दोस्तों, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि नर्सिंग असिस्टेंट के इसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा है। खासकर रेलवे में भी ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन सारे एक तो पूछे गए हैं और इसके अंदर पूछने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर रखे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं। तो चलो साथियों, अभी हम अपना क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 80 है। इसका आंसर 80 है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लाल रंग से मैंने जो हड्डी रंगी हुई है, अगर आप इसको गिनोगे तो ये टोटल निकलेगी कितनी? 80। तो चलो अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया अपने को? उपांगी कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये लाल लाल कलर का जो मैंने कलर से रंगा है, जैसे अभी ये हड्डी के हाथों की हड्डी है, ये दूसरा पैरों की हड्डी और इसे पेल्विक कहते हैं। जो ये है पेल्विक। ये टोटल हड्डी होती है 126। अगर आप देखोगे उपांगी कंकाल और अक्षीय कंकाल, अगर इन दोनों को आप अगर प्लस करते, इन दोनों की हड्डियों को प्लस करते हो, 126 प्लस 80 कितना होता है? 126 प्लस 80 कितना होता है? 206। और एक कंकाल यानी एक मनुष्य में कितना हड्डी होती है? 206। तो अभी हम देखते हैं, ये देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आया? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मैंने पहले ही बोला था, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती है? 80। उपांग में कितनी होती है? 126। टोटल कितना हुआ? 206। और ये सी इसका कितना होगा? 206, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये पूरा क्या है? इंसान की हड्डी है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, अभी चौथे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप साथ ही देख सकते हैं कि मैं डायग्राम के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम के साथ आपको क्लियर कट समझ में आ ही रहा होगा। तो जैसे कि अभी चौथा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VIMP कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिसके अंदर दिया गया है कि मनुष्य के चेहरे पे यानी फेस पे कितनी हड्डियां होती है? तो इसके अंदर टोटल कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है? मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है? तो आप जैसे कि देख सकते हो, इसका आंसर टोटल 43 है, यानी 43। आप देख सकते हो इसका आंसर है। हंसते के वक्त जब मनुष्य जब हंसता है तब उसकी मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 43, यानी 43 होती है। उसके बाद छठा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी। हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, और ये बच्चों को तो रटना पड़ेगा ही, या फिर इतना आसान ही आप सबको पहले इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट डाउन करिए प्लीज। और इसका आंसर है फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो ये पाई जाती है किधर? मांडी यानी जांग में पाई जाती है, और उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम फीमर। क्या कहते हैं इसे? फीमर। ठीक है, अब हम चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर के क्वेश्चन पे क्या है? शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है? तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि शरीर की सबसे लंबी कौन सी हड्डी थी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कौन सी थी, मांडी की हड्डी जो है फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे भारी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी। जैसे कि आप ये इधर देख ही सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, जांग की हड्डी सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। उसके बाद देखा जाए तो मनुष्य के हाथ और पैर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसका अगर आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ा ही देंगे। इधर क्या लिखा है? दोनों हाथों में 60 हड्डी, दोनों पैरों में 60 हड्डी। मुझे बताइए इधर क्या लिखा है? मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डी होती है? अगर दो हाथ में 7 हड्डी, यानी एक हाथ में कितना? 1 मिनट रुको। अगर एक हाथ में अगर 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, तो टोटल कितना हुआ? 60 और 60 कितना हो जाता है? 120 हड्डी। आप जैसे कि देख ही रहे हैं। तो अभी इसके अंदर क्या लिखा है? ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी दोनों गलत है। तो आंसर क्या है? ए एंड बी सही है। क्या है? सही है। ये
दोनों में 60 हड्डी पाई जाती है, यानी दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में 60। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है? कॉलर की हड्डी, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इधर आप देख सकते हो, कैल्विकल के नाम के जाना जाता है। ठीक है, और इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर लिखा जाता है कि शरीर का ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी बोन भी कैल्विक को ही कहा जाता है, जो कि इधर पाया जाता है। ये देखो, ये है कैल्विक। ठीक है, अभी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है, यानी वर्टिब्रेट कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इधर मैंने वर्टिब्रेट इंग्लिश में भी लिख रखा है, और इसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये पूरा 33 हड्डियां है। हम 11वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। मानव शरीर में सैडल जोड़ों यानी सैडल जॉइंट की संख्या कितनी होती है? अगर आप देख सकते हो, इधर ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हाथों में पाया जाता है, या फिर पैरों में भी पाया जाता है। ये कार्पल देखो, कार्पल या मेटाकार्पल, ये हाथों का है। अब ये हाथों में जो कार्पल, सी से कार्पल, सी से कलाई, कलाई सिंपल भाषा में याद रखने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। जो ये जो मेटाकार्पल और कार्पल को जो ज्वाइंट रखता है, जो चिपका के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सैडल ज्वाइंट। ये कितने होते हैं टोटल? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसका आंसर क्या है? बी। अभी हम आगे चलते हैं। 12वां, मानव शरीर का सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? आप जैसे कि देख सकते हो, इस सबसे पतली हड्डी का नाम है ए, यानी फिबुला। क्या है? इसका आंसर ए है, फिबुला। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पैरों पे रहता है। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? अगर आप गिन सकते हो तो देखो, आप लिखा है इधर, मैंने नंबर से लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इधर भी कितने होंगे? फिर इधर भी कितने होंगे? 12। अगर जोड़े बोले तो कितना है? इसका आंसर ए है, यानी 12 जोड़े। और अगर बोला कितनी हड्डियां है, तो इसका आंसर होगा 24। कितना होगा? 24। अभी हम आगे चलते हैं। फिर अभी आता है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इधर आप देख सकते हैं, ये पैर है, ये घुटना जिसे पटेला बोला जाता है, और ये पैर है। इस पैर में ये जो हड्डी दिख रही है, ये जो हड्डी दिख रही है, ये टिबिया नाम है। क्या नाम है इसका? टिबिया। ये कहाँ पे पाई जाती है? पैरों में, यानी टांगों में। तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी टांग में। ठीक है, अभी इधर हम चलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है। अगर हम मांसपेशियों को बढ़ा भी सकते हैं, कम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 650 कितना, अगर 650 मांसपेशियां होती है अपने शरीर में, अगर ऑप्शन में ये दिया है, तो आंखें बंद करके ऑप्शन सी, यानी 650 मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में, ये आराम से टिक करके चॉइस करके आ सकते हो। उसके बाद आप भी देख सकते हैं आगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी के इसमें पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो अभी क्या लिखा है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर है 22। कितनी हड्डी? बी, यानी कितनी हड्डी होती है? 22। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे में ग्रुप डी में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, उसके आप देख सकते हो 17वां क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कान में होती टोटल 3 हड्डी, अगर दोनों कान में कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी। तो इसका आंसर क्या है? ये इधर देखो, ये 3, ये दिख रहा है इधर। अभी आपको एक बार मिटा के दिखाता हूँ। ये अभी ये देखो, ये जो दिख रही है, ये हड्डियां, ये टोटल कितनी होती है? एक कान में 3 हड्डी होती है। कितनी होती है? 3 हड्डी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, 3 हड्डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मानव हड्डी की मुख्य घटक क्या है? सिंपल सी बात है यार, बचपन में हम क्या बोलते थे, मम्मी भी बोलती थी, बेटा दूध पिया करो, हड्डी में ताकत आएगी। दूध में क्या होता है? सिंपल सी बात है, कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। तो इसका मानव की हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। इसका आंसर बी, यानी कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस बार, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और हर एक लेक्चर में पूछा जाता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी एक्टिन व मायोसिन। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हो आप, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? आहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर आपको इस डायग्राम में देख के बताना है। मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन भूले ना, इसलिए डायग्राम के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि ये एजुकेशन फ्री में मिल रहा है इस चैनल पे, तो इसका लाभ सारे बच्चे उठा सके। पूरे भारत के बच्चे, भारत के अपने स्टूडेंट्स सारे इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और उसके बाद अलग ये 30 से 35 दिन तक अपना वीडियो चलता रहेगा। अलग अलग टॉपिक पे टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो चलो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 20वें पे आ जाते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानू फलक का दूसरा नाम है पटेला। क्या है? पटेला, ऑप्शन बी। अभी जब पटेला क्या काम करता है, ये फीमर और ये टिबिया, इन दोनों को जॉइंट, ये क्या करता है, जॉइंट यानी मूवमेंट का काम करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पटेला, ये पटेला। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बेसिकली इसका आंसर ओसिन है, यानी बी ऑप्शन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। इतना याद रखना, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अभी हम 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, मैं जानना चाहता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? तो अभी नामकरण है, वर्गीकीय है, पहचान है, वर्गीकरण है। अभी आप पे डिपेंड करता है इसका आंसर क्या है, प्लीज कमेंट कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन क्या है? हड्डियां बनाने वाले कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है। तो इसको आंसर है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या? हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अभी 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी है? यानी क्या? ये ह्यूमरस है। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं शुरुआत से तो उनको पता होगा ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी हाथों में यानी अपर आर्म में पाई जाती है। तो अभी इसके अंदर क्या है? टीबी है, क्या है? पैरों की हड्डी है। फीमर क्या है? पैरों की हड्डी है। फिबुला क्या है? पैरों की हड्डी है। लेकिन ह्यूमरस क्या है? हाथों की हड्डी है। तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमरस। ठीक है, अभी आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं होते? आप जैसे ये दिख रहे हैं सिरे, दोनों सिरे जो हड्डी से बिल्कुल ज्वाइंट नहीं है। और ये किसका डायग्राम है? सिंपल सी बात है, किसका डायग्राम है? जीभ का। किसका? जीभ का, यानी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन बराबर, यानी जीभ का है। ठीक है, उसके बाद दिया जाता है 26वां क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज रट लो, समझ लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? तो इसका आंसर क्या है? मैंडिबल हड्डी। मैंडिबल हड्डी कौन सा? ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अस्थि एवं मांसपेशियों, यानी 27वां क्वेश्चन क्या है? अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, लेकिन कौन जोड़ता है? तो ये देखो, ये है टेंडन। ये क्या है? अस्थियां और ये मांसपेशियां, इन दोनों को किसने जोड़ा है? ये देख सकते हो, टेंडन ने, यानी ऑप्शन बी टेंडन ने इसे जोड़ रखा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अभी मैंने पिछली बार बात की थी कानों की हड्डी, है ना। एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। देख सकते हो, ये अगर इसको जूम किया तो ये देखो, ये एक ही डायग्राम है दोनों, इसको जूम करके लगाया है। ठीक है, इसकी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में? स्टेप्स। आंसर क्या है? सी। ठीक है, उसके बाद देखा जा सकता है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अभी हमने पिछली बार देखा तो क्वेश्चन क्या दिया था कि इन निम्न में से कौन सी हड्डियां पैरों में नहीं आती है? तो आंसर क्या था? ह्यूमरस। अब देख सकते हो मैंने क्या बोला था? अपर आर्म, यानी ऊपर ऊपरी वाली हिस्सा, जिससे ऊपरी भुज कहा जाता है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में, यानी ऑप्शन सी। आप जैसे कि ये देख सकते हो, क्या है? ये वाली हड्डी जो है, ये दोनों हाथ की, जिधर बॉडी आप दिखा दो ना, बॉडी, ये वाली हड्डी है। ठीक है, इसे कहते हैं हम
ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और ये कहाँ पाई जाती है? ऊपर भुजा, यानी ऑप्शन क्या है इसका? सी। तो अभी शुरू करते हैं 31वें क्वेश्चन पे। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। ये आप इसका आंसर आप कमेंट डाउन करोगे, जिसका मैं भरोसा रखता हूँ आप पे। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 32वें क्वेश्चन पे। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो, ये दिख रहा है, ये पूरा घुटना है, ये इधर का एरिया, और इसको देखो, ये एरो दे रखा है। क्या नाम है इसका? पटेला। क्या नाम है? पटेला। पटेला। इधर का ऑप्शन सी। सी ऑप्शन क्या है? पटेला। तो आंसर क्या है? पटेला। ठीक है। उसके बाद देखा जाता है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता है? बाह्य कंकाल किस में नहीं होता? एम्फीबिया में। किस में? सी एम्फीबिया में। जैसे कि आप देख सकते हो इधर, सॉरी डी होना चाहिए था, पीडीएफ मिस्टेक है, ये डी, डी होना चाहिए, एम्फीबिया आंसर है। ठीक है। अभी इसके बाद चलते हैं, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस, ये रेट हो गया, इधर टेस्ट कर रहा है, किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? पहला है बीएमडी टेस्ट, दूसरा ईसीजी टेस्ट, तीसरा ईईजी टेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी आप देख रहे हो, ये देखते होंगे। ये क्या है? ये बीएमडी टेस्ट है। क्या है इसका आंसर? ए, बीएमडी टेस्ट। अभी आगे चलते हैं। जैसे अभी ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ये किसका डायग्राम है? जबड़े का डायग्राम है। किसका? जबड़े का। बराबर। तो अभी आप सुनते होंगे ना, आप क्या सुनते होंगे? अरे भाई मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। अरे जबड़ा तोड़ देगा, ये कैसे कहावत है? ये क्या है कि सबसे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की है। और अगर वो जबड़ा तोड़ सकते तो मतलब उसके अंदर कितनी ताकत है, ये दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अगर तोड़ा तो ठीक है, नहीं तोड़ा तो और भी अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। अब इसके आगे देखते हैं 36वां। वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है? अब ये नॉर्मल बोन, और ये ऑस्ट्रोपोसिस। बराबर। ये ऑस्ट्रोपोसिस ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हड्डियां कमजोर और टूट जाती है। तो ऑप्शन क्या है? बी। इसका आंसर क्या है? बी, ऑस्ट्रोपोरोसिस। ठीक है। खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है यार, इसको कहा जाता है खोपड़ी। इसको पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन करने को क्या क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन क्या है? बी। सही आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है। फिर मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पता है तो कमेंट डाउन जल्द से जल्द अभी के अभी कीजिए। ठीक है। इसका आंसर है टाइलन। क्या आंसर है इसका? टाइलन, ये ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद देखा जा सके तो कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं? कंधा और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, बॉल और सॉकेट जॉइंट। यानी ये जो बॉल है और सॉकेट जॉइंट, इसी से क्या होता है? कंधा और कमर जॉइंट रहते हैं। ये दिख रही है, ये व्हाइट कलर का दिख रही है, हाँ, इसे बॉल, ये बॉल है और ये सॉकेट है। समझ में आया? ठीक है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या है? ए। अभी आगे आगे चलते हैं। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम की कमी से। जाहिर सी बात है, कैल्शियम की कमी है तो मनुष्य की हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। औसत मानव मस्तिष्क मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी सिंपल भाषा में दिमाग का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन बी 136 किलोग्राम। अगर गलती से क्वेश्चन ग्राम में पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे फिर? हाँ, आप क्या लिखोगे? ग्राम में अगर पूछा है तो 1300 से कितना? 1400 ग्राम। समझ में आया? तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या लिखा है? मानव शरीर में कौन सी हड्डी किस अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा है भाई? कष्टिका अस्थि। ठीक है। ये हायोड बोन बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? आंसर सी है। अभी आगे चलते हैं। टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? भाई इस दुनिया में सबकी हड्डी एक न एक बार तो पक्का टूटी है, और टूटी है तो प्लास्टर भी लगाया है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर किधर दिख रहा है? हाँ भाई, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है भाई, प्लास्टर। ये प्लास्टर किससे बना होता है? पीओपी से। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है। अभी ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसी किसी के अध्ययन के साथ है। अब ये सारे कंकाल सिस्टम है, ये सारे कंकाल तंत्र है, तो किसका अध्ययन? ऑस्ट्रोलॉजी कौन सी विज्ञान का अध्ययन करता है? कंकाल तंत्र के। इसका ऑप्शन क्या है? ए। 45 का क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। अब कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाया जाता है? मैंने बता रखा था, घुटनों में। कहाँ पाया जाता है? घुटनों में नहीं, या फिर किसी भी जॉइंट में या किसी भी हड्डी में जहाँ पे कार्टिलेज की मात्रा होती है। यहाँ पे ये कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज में। ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद क्या? ऑटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ठीक है। ये अभी इसका अध्ययन ओंटोलॉजी किसका विज्ञान के साथ है पता है आपको? दांत के साथ। किसके साथ? दांत वाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अभी ऑस्ट्रोसाइट पाया जाता है, और ऑस्ट्रोसाइट कहाँ पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रोसाइट कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पाया जाता है? हड्डी में। ऑप्शन ए, बोन। कहाँ पाया जाता है? बोन, यानी हड्डी। ठीक है। वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है? इनेमल पहले से ही बहुत कठोर रहता है, लेकिन उसको भी ताकत चाहिए, उसको भी कठोर बनना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो अभी इसमें बात कैसी है? अभी इनेमल को कठोर बनाएगा कौन? बी, फ्लोरीन बनाएगा। कौन बनाएगा? इनेमल को कठोर कौन बनाएगा? फ्लोरीन बनाएगा। ठीक है। आंसर क्या है? बी। अभी उसके बाद कष्टी का अस्थि यानी हायोइड बोन मानव शरीर में किस जगह पे पाया जाता है? भाई ये डायग्राम है, अभी आप ही बता दो किस जगह पे पाया जाता है। सही का गर्दन में। ऑप्शन बी, गर्दन में। ये दिख रहा है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं? 50वां क्वेश्चन, लास्ट और बेस्ट क्वेश्चन। अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्ना शायद से पैर में भी हो सकता है, टांग में भी हो सकता है कि नहीं? और भुजा में भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर किधर है? ये दिख रहा है, उल्ना। बराबर। उल्ना कहाँ पाया जाता है? ये किसकी किसकी हड्डी है? हाथ की। बराबर, हैंड। और ये कहाँ पाया जाता है? भुजा में। इसका ऑप्शन आंसर क्या है? डी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगले वीडियो का आप इंतजार करो। जल्द ही अगला वीडियो आने वाला है। इस 30 दिनों में हम पूरा विज्ञान खत्म कर देंगे। आर्मी जीडी वाले बच्चे और नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे प्लीज मेरे से ज्वाइन करो, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।